क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी चीज़ को एज डिसिप्लिन फॉलो करने लगते हो, कोई चीज़ जिसमें आपने डिसिप्लिन लाई है, आप हर रोज़ उसे कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सरसाइज आप सुबह डेली उठते हो, एक्सरसाइज करना शुरू कर रहे हो, बुक पढ़ना शुरू कर रहे हो और ख़ुद पर काम कर रहे हो कि खुद को कैसे इम्प्रूव किया जाए। बट आपको लोगों ने रोक दिया ये कहकर कि यू आर वेरी इंटेंस, कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओ हो क्या बात है महाराज, इतने बढ़ रहे हैं आप, इतना कुछ काम कर रहे हैं, इस बार तो लगता है कम बैक होके रहेगा। क्या ऐसा कभी हुआ है? ऑफ कोर्स ऐसा होगा, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हो ना, वो इन्वायरमेंट आपको फेमिलियरिटी देता है, एलिवेशन नहीं देता है। अगर आपको एलिवेशन चाहिए तो आपको बहुत सोच समझ के अपना सर्कल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका सर्कल डिसाइड करेगा आप कहाँ तक जाएंगे। ये चीज़ तो आपने बहुत बार सुनी होगी कि अगर आप 5 लोगों के ग्रुप में रहते हैं जिसमें 5 अमीर हैं तो आप भी अमीर हो जाएंगे, छठे अमीर आप होंगे। बट ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या कभी आपने सोचा है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे ही आप खुद पे काम करना शुरू करते हैं तो लोग बोलते हैं कि अरे ये तो अवेलेबल ही नहीं है, ये तो डिसरिस्पेक्टफुल हो गया है, ये तो बहुत एरोगेंट हो गया है। और कभी भी आप देखो किसी भी इंसान की या किसी भी फेमस सक्सेसफुल इंसान की आप लाइफ उठा के देख लोगे, तो जब वो बहुत एरोगेंट दिखाई देता है ना, तो उस टाइम पे वो अपने लाइफ के, अपने करियर के पीक पे होता है। और जब वो बहुत हम्बल होता है तब वो धीरे धीरे नॉर्मल दिखाई देने लगता है। बट जो हम्बल होना है उसी को जनता जो है बहुत बड़ा दिखाती है कि ओ वाओ, ये कितने हम्बल हैं, देखो कितनी अच्छी बात है। बट ऐसा क्यों होता है कि जब वो इंसान एरोगेंट दिखता है तभी वो पीक पर होता है? कभी सोचा है? इसका आंसर है कि जब वो एरोगेंट दिखाई देता है तो वो इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि वो हर वक्त अवेलेबल नहीं है, वो खुद पर काम कर रहा है और वो डिसिप्लिन्ड है, ना कि इंटेंस। दिस इज़ नॉर्मल। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो जितनी भीड़ है आपको उसे काट के आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे बढ़ने के लिए आपको आपके अंदर डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको देखा होगा आपने कि बहुत तेज़ दिमाग है, बट उस लेवल पर नहीं पहुँचे जिस पर और लेवल या उससे कम तेज़ दिमाग वाले लोग पहुँचे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल IIT NIT में बहुत सारे लोग, हम मान के चलते हैं कि बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बट ऐसे भी लोग वहाँ होते हैं जो शायद स्टार्टिंग में उतने इंटेलिजेंट नहीं थे, बट वो बहुत डिसिप्लिन्ड थे, उन्होंने उतनी मेहनत की और फिर वो उस लेवल पर पहुँच गए। और बहुत नॉर्मल स्कूल में और कॉलेज में, एवरेज कॉलेज में जो होते हैं, बहुत ऐसे आपको लोग दिखेंगे कि यार इनका दिमाग तो बहुत तेज़ है, इस हिसाब से तो इनको IIT NIT में होना चाहिए, बट वो एवरेज कॉलेज में होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। और ये कहना आसान है कि मैं तो ये भी कर लूँ, मैं तो वो भी कर लूँ, नहीं है आसान। एक्चुअली करने जाओगे नहीं है आसान। बहुत लोग तो क्विट कर देंगे, नहीं होगा उनसे। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना डिटैचमेंट गेम स्ट्रांग रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपको उन्हें कट ऑफ करना पड़ेगा, आपको इससे अलग लेवल पर निकलना पड़ेगा, आपको इससे ऊपर जाना पड़ेगा। और उसके लिए जितने रिश्तों से आप दूर रहेंगे आपके लिए ये चीज़ आसान होगी। क्योंकि सुनने में अच्छा नहीं लगता है, बट जितने ज़्यादा आपके आसपास रिश्ते होते हैं और आप उनसे जितना कनेक्टेड होते हो, उतना ज़्यादा अटैच होते हो, आपका काम करना उतना ही मुश्किल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते काम करने के लिए क्योंकि उनको उनका घर प्यारा है। फिर क्या होता है, अब ये एक अपना पर्सनल डिसीजन है, बट अगर आप वैसे अगर प्रोफेशनली देखें तो जो अपने घर पे रह गए वो उस लेवल पे तो तरक्की नहीं कर पाएंगे जिस लेवल पे कोई और करेगा जो दूसरी जगह जाके वो सीख रहा है, वो स्किल्स डेवलप कर रहा है, कुछ बेटर चीज़ ले रहा है। वैसे ही लोग आपका पैर पकड़ के खींचने की कोशिश करेंगे जब भी आप ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। सो आपको पता होना चाहिए कि आपको नहीं रुकना है, आपको आगे बढ़ना है। रुकने से नहीं होगा, रिश्ते आपको रोकेंगे, बट आपका डिटैचमेंट गेम स्ट्रांग होना चाहिए। इतना भी अटैच किसी से मत हो जाना कि आप उस चीज़ को भूल जाओ जिसके लिए आपने
कितने सपने देखे हैं, कितना कुछ सोचा है।